तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल द कमबैक एकेडमी में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम, जिसके कुछ प्रश्न हम अभी देखते हैं। उसके बाद आगे हम यूनिट डिजिट, वर्ग, वर्गमूल और LCM SCF इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और इनके कुछ प्रश्न भी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। कल कहाँ तक? हाँ, यहाँ तक किए थे हम, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो विभाज्यता के नियम के कुछ प्रश्न मैं लाया हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये आप घर में एक बार पॉज करके बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। तो हमने क्या पढ़ा था कि कल 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका जो इकाई का 2 अंक है, एक मिनट, जिनका इकाई का 2 अंक 4 से जब पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो वे संख्याएं 4 से विभाजित होती है। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी संख्या है। तो इसको करके देखते हैं। तो 4 एकम 4, और ये तो नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसमें देखते हैं 4 छः का 24, इसको देखते हैं। ये तो आ गया, हमारा आंसर तो मिल गया, फिर भी इसको करके देख लेते हैं। 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, उसके बाद तो नहीं, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा, है ना। उसके बाद आएगा 54, 54 जाता है क्या 4 से? तो नहीं, 4 एकम 4, उसके बाद 14 आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल। तो अपना आपका आंसर क्या है? 4126। ठीक है, इजी है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा है, वह सबसे बड़ी संख्या जो 2 3 6 5 बीच में एक संख्या छुपी हुई है जिसको स्टार करके मार्क कर दिया गया है, उसके बाद 4 है, में स्टार को 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो स्टार है वहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या आएगी तब वह 4 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है। तो हमें 4 के विभाज्यता के नियम से ये पता है कि अंत में जब 2 संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती है तो वे संख्याएं जो है 4 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हमें देखना होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी संख्या आ सकती है जिसके वहाँ पे होने पर वह 4 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है। तो इन 4 या 5 संख्याओं में 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को यहाँ पर रख कर देखते हैं जो 4 से विभाजित हो जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, तो संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हो गया 0। अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो 4 से विभाजित हो जाएगा। दूसरा है, यहाँ पे हम रख सकते हैं 2 भी रखेंगे तो 24 होगा, और 24 विभाजित हो जाएगा 4 से, 4 छः का 24। उसके बाद 4 रख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये भी विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 6 रख सकते हैं क्या? तो हाँ, 6 रख सकते हैं। अगर 6 हम रखते हैं तो 4 एकम 4, और 2 बचने के बाद 4 6 का 24, यानी यहाँ पर 6 भी आ सकता है। अब देखते हैं 8 रख सकते हैं क्या? हाँ, तो 8 रख के देखते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी हम यहाँ पे 8 भी रख सकते हैं। उसके बाद विषम संख्याओं को हम नहीं रख सकते, जैसे रख के भी देखते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये जाएगा क्या? 14, नहीं जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो 34 हो जाएगा, ये भी 4 से नहीं जाएगा। तो विषम संख्या यहाँ पे नहीं आएंगी। अब देखते हैं आगे हमारा प्रश्न क्या बोलता है कि इसे भी 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित कौन कौन सी संख्याएं कर सकती है। तो अच्छा, तो ये सारी संख्याएं 4 से विभाज्यता के लिए इसको रखा जा सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे कंडीशन पढ़ना पड़ेगा पूरी तरह कि क्या बोला गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या, कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ पे हमारे पास कौन है इन सारी संख्याओं में? 8। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या मिल गया हमको? 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है। तो 8 से विभाज्यता के नियम में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तब वह संख्या 8 से विभाजित होती है। तो देखते हैं करके, ये जाएगा क्या?
8 8 निया 72 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा। 8 सत्ते 56, 8 8 64, तो 64 आएगा, है ना। उसके बाद ये भी नहीं जाएगा, 8 निया 72 हो जाएगा, 78 तो फिर नहीं जाएगा, ये 68 नहीं जाएगा, है ना। उसके बाद 8 6 का 8 सत्ते 56 और 8 8 64 और 66 भी, ये भी नहीं जाएगा। उसके बाद ये जाएगा क्या, देखते हैं। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 8 64 और 7, 8 निया 72, हाँ ये चला जाएगा। तो हमारा आंसर ये है। इसको करके देखते हैं। तो 8 सत्ते 56, 8 8 64 और फिर 7 4 ये 74 जो है नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिलता है हमको, 712। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य नहीं है। फिर वही रूल, ये 3 अंकों हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन सबसे पहले, है ना। फिर करके देखते हैं 8 से। 8 6 का 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, फिर जाएगा क्या ये, फिर 3 36, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ये, है ना। 8 64 और ये 8 एकम 8, 8 शून्य 0, 8 या 24, 8 चौके 32, ये चले जाएगा, है ना। इसके बाद इसको देखते हैं 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 या 24, ये भी चले जाएगा। उसके बाद 8 या 24, 8 चौक 32 और उसके बाद 8 पंचे 40, ये भी चले जाएगा। तो वह कौन सी संख्या है जो 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। तो हमारे पास ये संख्या प्राप्त होती है 12676। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दी गई संख्या 5097567x, यानी ये 8 अंक की जो संख्या है वो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है कि नहीं। तो 2 से, अच्छा सॉरी, ये बोल रहा है कि ये जो 8 अंक की संख्या है जिसका अंतिम अंक क्या है, x है। तो देखते हैं ये संख्या जो है 2 से पूरी तरह विभाज्य होती कि नहीं है। तो 2 से विभाज्य होने के लिए इस संख्या को सबसे पहले हम जानते हैं कि सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो तब x के अधिकतम व न्यूनतम मान के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम और न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो यहाँ पे x का मान क्या क्या आ सकता है, संभावनाएं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो 0 आ सकता है क्योंकि 2 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 2 4 6 और 8, ये पांचों संख्याएं आ सकती है यहाँ पे। लेकिन हमें ये कंडीशन दी गई है कि अधिकतम व न्यूनतम मान के मध्य अंतर। तो देखते हैं इन पांचों में अधिकतम या सबसे बड़ा मान कौन सा है, 8। सबसे छोटा मान कौन सा है, 0। तो 8 में 0 को घटाने पर क्या आता है, 8। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा हमको, 8। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक, कहीं पे समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इतना करते हैं। उसके बाद हम यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक पढ़ते हैं। इकाई का अंक यानी एसएससी बैंकिंग में लगभग हर साल या हर एग्ज़ाम में बोला जाए, यूनिट डिजिट का कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। यूनिट डिजिट अर्थात कितना भी बड़ा अंक हो, उसके घात में कोई भी अंक हो, उसका यूनिट डिजिट हम पता कर सकते हैं। तो उसका कुछ कुछ रूल होता है, फार्मूलास होते हैं, उसके तहत हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक का देखते हैं, है ना। 1 2 3 5 1, अगर इस संख्या का यूनिट डिजिट हमको पूछा जाए तो क्या है, 1, है ना। अगर इसी संख्या के घात में 543 डाल दिया जाए, है ना, तब इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा, तो 1 ही होगा। क्योंकि हमें पता है कि 1 की कितनी भी घात लगाने पर उस संख्या का जो यूनिट है या इकाई का अंक है वो 1 ही होगा, है ना। फिर ये इजी हो गया। उसके बाद देखते हैं 2 का रूल। 2 के लिए देखते हैं, है ना। तो 2 का रूल क्या कहता है कि
किसी भी संख्या के, अच्छा सॉरी, मतलब 2 की घात में अगर कोई भी संख्या हो, जैसे 405 है एक संख्या, तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम ये करते हैं यहाँ पे कि जो इसका घात है उसको 4 से विभाजित करते हैं। तो कितना आता है देखते हैं, 4 एकम 4, 4 शून्यम शून्य, 4 एकम 4, है ना। तो कितने बार में कट रहा है, 101 बार में। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, फिर बचता क्या है, 1, यानी ये बच रहा है 4 की घात 1, है ना। तो जब 4 की घात 1 आती है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सॉरी, 2 की घात 1 आती है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2, है ना। इसी प्रकार, अच्छा, अब आप लोग को थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि सर इसको 4 से विभाजित क्यों करते हैं, है ना। तो देखते हैं ये किस नियम के तहत होता है। तो पहले हम देखते हैं 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, है ना। जब भी हम इसका घात का जब सरलीकरण करते हैं, जब इसका मान निकालते हैं, तो 2 का घात 1 का मान क्या होता है, 2, 2 की घात 2 यानी 4, 2 की घात 3 यानी 4 दूनी 8, और उसके बाद 8 दूनी 16। तो अब देखते हैं, उसके बाद देखते हैं 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7, है ना, 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। यानी हम देखते हैं कि इन 4 की घात के बाद ये संख्याएं अपने आप को रिपीट करती है। जैसे ये 2 की घात जब 1 होती है तब इसका इकाई का अंक 2 आता है, 2 की घात 2 आती है तो इसकी इकाई का अंक 4 आता है, 3 हुई इसकी इकाई का सॉरी घात 3 की घात हुई तो इसका इकाई का अंक होता है 8, 4 की घात होने पर 16 आता है ना। तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो 5 की घात में वही 2 रिपीट कर रहा है ना, ये देखो। उसके बाद ये 2 की घात 2 के बाद ये 4 रिपीट हो रहा है, उसके बाद ये 8 भी रिपीट हो रहा है, इसके बाद जो भी संख्याएं आएगी वो 6 आएगी इकाई का अंक, है ना। यानी ये संख्याएं 4 की घात के बाद अपने आप को रिपीट करती है, यानी दोहराती है। तो इसी प्रकार से इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, है ना। ठीक, तो जैसे एक क्वेश्चन है 2300, अच्छा सॉरी 232 की घात मान लो 502 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, एक मिनट। तो इसकी इकाई का अंक क्या है, 2, तो 502 को क्या करेंगे, 4 से भाग देते हैं, है ना। तो कितने बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, पूरी तरह चला गया। अच्छा, अब इस कंडीशन में जब शेष नहीं बचता तब क्या करते हैं, तो जब शेष नहीं बचता तब उसकी घात जो है 4 लगाया जाता है ना। इसकी घात होती है 4, तब जब 4 की घात होती है 2 में तब हमारा मान क्या आता है, 16, यानी अंत में इसका मान 6 आता है ना। तो हमारा यूनिट डिजिट में इसका मान जो है क्या आएगा, 6 आएगा। तो 2 का रूल पता चला, समझ आया सबको। उसके बाद कोई भी संख्या जैसे 2 की घात 425, है ना। तो इसको 425 को भाग दे के देखते हैं 4 से, 4, 4 एकम 4, 4 शून्यम शून्य, 4, 4 6 का 24, है ना। उसके बाद हमारे पास एक बचता है। तो 2 की घात जब 1 बचती है तो हमारे पास क्या मिलता है हमें, तो इकाई का अंक हमें 2 प्राप्त होता है। ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक। एक मिनट रुकेंगे।
आगे देखते हैं। हाँ, ये 2 का रूल समझ आया सभी को। उसके बाद हम 3 पे जाते हैं, ठीक है। तीन पे, तो 3 पे भी सेम कंडीशन, 3 की घात 1 पर 3 एकम 3, 3 की घात 2 पे 3 तिया 9, 3 की घात 4 3, तो 9 तिया 27, 7, 3 की घात 4 तो 27 तिया 7 तिया 21 और 3 दूनी 6 और 2 8, है ना, 81। अब 3 की घात 5 करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी ये संख्या भी 4 के बाद रिपीट करती है अपने आप को। तो इसकी घात जो भी होगी उसको भी हम किससे विभाजित करेंगे, 4 से। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 243 की घात 4580, ठीक है। तो इसको 4 से भाग दे के देखते हैं, 4580, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये भी पूरी तरह विभाजित हो जाता है। जब पूरी तरह विभाजित हो जाता है तब हम जानते हैं कि उसकी घात को 4 ले लिया जाता है ना, यानी 0 की कंडीशन पे। तो इसका मान क्या होगा, जब 4 की घात होती है तो उसका इकाई का अंक क्या आता है, 1, 81, या फिर इकाई का अंक यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट, ठीक है। 3 का सबको समझ में आ रहा है, ठीक। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। 543 की घात है 481, है ना, इसको बना कर देखते हैं। तो 481 4 से भाग दे के देखते हैं क्या आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्यम 0, तो अपने पास क्या आया, 1 की घात, यानी 3 की घात 1 रखते हैं तब उस कंडीशन में क्या आता है मान हमारा 3, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम 4 के, संख्या 4 पर। अब 4 का रूल क्या होता है, तो देखते हैं। रूल ऐसे आप अपने से निकाल सकते हैं, जैसे 4 की घात 1 तो 4 एकम 4, 4 की घात 2 एक मिनट, 4 की घात 2 16, 4 की घात 3 16 चौके 64, 4 की घात 4 यानी 64 चौके 4 चौके 16 और 4 छः के 24, 1 25, 256, यानी ये देखो ये क्या कर रहा है, 2 अंक के बाद एक दूसरे को रिपीट कर रहा है ना। 4 के बाद यहाँ पे 4, फिर 6 के बाद दूसरे अंक, मतलब अल्टरनेट, एक के बाद एक अंक को छोड़कर वो क्या कर रहा है, अपने आप को इकाई के अंक को रिपीट कर रहा है। तो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 254 की घात 5 8 9, 589, 254 की घात एक प्रश्न है 589, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमको इसकी घात को किससे भाग देना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि ये संख्याएं एक दूसरे को ये 2 की घात के बाद एक दूसरे को रिपीट कर रही है ना। तो इससे इसको 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दिया 18, 2 चौके 8, और क्या बचा, शेष क्या बच रहा है 1, यानी 4 की घात 1। जब 4 की घात 1 आती है तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाता है 4। इसी प्रकार और प्रश्न देखते हैं, 364 की घात 5982, ठीक है। इसको करके देखते हैं, 5982, तो 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 नी 18, अब 2 एकम 2। अब ये तो पूरी तरह विभाजित हो गया। तब हमारे पास क्या आता है, शून्य की घात, और जब भी शून्य की घात आती है तो उसको हम 2 लेके चलते हैं। तब क्या बोलते हैं, इसकी घात 4 की घात किस रूप में आती है 2, यानी हमारे पास 4 चौके 16, तो हमारे पास इकाई का अंक क्या आएगा 6, है ना। ठीक,
आगे चलते हैं संख्या 5 की ओर। 5 तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 5 के घात में कितनी भी संख्या आप ले लें, है ना, उसके इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, 5 की घात 3, है ना, जैसे आप, अच्छा एक की घात से ही स्टार्ट कर लेते हैं, 1 मिनट। 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 की घात 3 125, है ना। 5 की घात 4 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 एकम 5 1 6, 625। यानी 5 की घात आप कितना भी ले जाएं, कितनी भी बड़ी संख्या ले जाएं 5 की घात के रूप में, तो वे संख्याएं जो है उनकी जो इकाई का अंक है वो 5 ही आता है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? ठीक, उसके बाद 6 के लिए देखते हैं, है ना। 6 का रूल क्या कहता है, संख्या 6 का, तो इसकी घात लगा के देखते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 6 6 का 36 और 6 की घात 3 यानी 36 6 के 216। तो इसका कोई रूल नहीं होता, इसमें बस एक ही चीज़ याद रखना है आपको कि 6 में कितने की भी घात हो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही आता है। तो 5 और 6 सबसे इजी अंक है जिसके इकाई का अंक को हम ऐसी सिर्फ देखकर ज्ञात कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हम आते हैं संख्या 7 पर। है ना, तो 7 के लिए क्या होता है, 7 ये भी 4 से विभाजित किया जाता है, इसमें भी जो भी घात होती है उसको 7 सत्ते 49, 49 सत्ते ऐसे ऐसे करके ये 1 मिनट, 7 3 21, 7 दूनी 14 2 16, 7 3 21 और 1 22, उसके बाद 7 एकम 7। ठीक है, यानी ये जो संख्या है ये भी 4 के बाद अपने आप को इकाई के अंक को रिपीट करती है। समझ आ रहा है? जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 287 की घात 328 ले लेते हैं। इसको देखते हैं 4 से विभाजित करके, 328 भागित 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, शेष क्या बच रहा है, 0। तब क्या होता है, शेष 0 पर वही 7 की घात 4 लगा देते हैं। अब 7 की घात 4 पे कंडीशन हमारा आंसर क्या आता है, इकाई का अंक 1 आता है ना, इजी है। ठीक, उसके बाद एक आता और ले लेते हैं, 17 की घात 5827। अब इसको भाग दे के देखते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 चौके 16, है ना, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 4 छः का 24। तो क्या बचा इसमें, 3 शेष बचा, है ना। तो जब 4 की घात 7 की घात 3 शेष बचता है तो उस कंडीशन में इकाई का अंक क्या आ जाता है, 3। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? ठीक, उसके बाद देखते हैं संख्या 8 के लिए। 8 की घात 1 8, 8 की घात 2 64, 8 की घात 3 8 चौके 32 और 8 छः 48, 49 50 51, 8 की घात 4 तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 1 9 और 8 पंचे 40। ठीक है, तो इसके बाद रिपीट करती है, जैसे 8 छः का 48, यहाँ पे 8, 1 मिनट,
सर यहाँ पे लॉक हो गया क्या? यहाँ को ओके, ठीक हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया। 8 की घात जब 5 करते हैं तो 8 छः का 48, यानी हाँ ये भी 4 के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 248, इसकी घात ले लेते हैं 5 6 7 ले लेते हैं। ठीक, मतलब 248 की घात के रूप में 567। इसको भी जब 4 से हम विभाजित करते हैं तो 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, शेष क्या बचता है 3, है ना। तो 8 की घात जब 3 हम रखते हैं तो इकाई का अंक 8 की घात 3 वाली कंडीशन में क्या आता है हमारे पास 512, यानी 2, इकाई का अंक क्या आता है हमारे पास 2। ऐसी ही और कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे 218 की घात 5443 ले लेते हैं। इसको जब 4 से हम भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 छः का 24, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 छः का 24 और 4 शून्यम 0, यानी फिर 3 की घात आती है। जब 8 की घात 3 आती है तो फिर वही कंडीशन कि 512, यानी 3 की घात वाले में इकाई का अंक हमारा 2 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्याओं को लिख कर आप घर में खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और 9 का रूल क्या कहता है एक बार उसको भी देख लेते हैं। संख्या 9 के लिए तो देखते हैं, 9 की घात 1 9, 9 की घात 2 81, 9 की घात 3 9 एकम 9, 9 की घात 4 मैंने फिर 1 आ जाता है, ये 9 की घात 5 फिर 9 आ जाता है, यानी ये एक दूसरे को ये संख्याओं को 2 अंक के बाद रिपीट करती है ना। तो इसको भी, इसका जो भी घात आएगा, जैसे संख्या लेते हैं 9 की घात 345 लेते हैं, तो इसको जब 2 से विभाजित करते हैं तो क्या आता है 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो 1 की घात आती है। तो 9 में जब 1 की घात आती है तो उसकी कंडीशन में 9 एकम 9, इकाई का अंक हमारे पास क्या हुआ 9। ठीक है, 9 की घात या 289 की घात 4543, इसको देखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, तो 2 की घात क्या आती है, शेष क्या बचता है 1, शेष क्या बचता है 1, तो यानी 9 एकम 9। अर्थात इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जब भी हम 2 से विभाजित करते हैं तब अगर विषम संख्या हो, रुको एक क्वेश्चन और बनाते हैं फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगा। जैसे 29 की घात है 542, अब इसको जब हम 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, यानी 2 की घात क्या आती है, कुछ नहीं आता, मतलब 0 आती है, तब 2 ले लेना है अंत वाली संख्या। ठीक है, तो क्या आता है 2 लिख रहा हूँ 9 की घात 2, तो 9 निया 81, यानी 1। तो हम ये देख सकते हैं कि जब भी घात में अगर जो संख्या है, इकाई की संख्या, वो अगर विषम में है तो संख्या जो है 9 आती है। यहाँ भी विषम संख्या है अंत में घात के, तो संख्या जो है 9 है। यहाँ सम संख्या है तो जो इकाई का अंक है 1 आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है ये यूनिट डिजिट निकालना, इकाई का अंक निकालना। ठीक है, तो इसके हम कुछ शायद क्वेश्चन भी मैं यहाँ लिखा हूँ, हाँ ठीक, तो कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूँ अपने से पहले बना के, तो इसको हम करने का प्रयास करते हैं। तो 2137 की घात है 753, हल करने का प्रयास करते हैं।
तो इसके लिए कौन सा रूल काम कर रहा था, वही 4 वाला। यहाँ पे देखो साथ में कौन सा रूल था, ये देखो ये संख्याएं जो है 4 के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, तो इसको भी जो घात है उसको हमको 4 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो क्या आता है 7 की घात 1 बच रहा है ना। तब हम उस कंडीशन में इकाई का अंक क्या होगा 7। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 13 की घात 2003। अब 3 का रूल क्या कहता है, तो ये भी सेम है, ये भी संख्या 4 के बाद अपने आप को रिपीट करती है, तो 4 से भाग दे देते हैं। 4 पंचे 20, 4 शून्यम शून्य, और 4 एकम घात 3 आता है, 4 शून्यम शून्य, है ना। तो जब घात जो है 3 आती है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, इसको तो हम इसके पावर को हल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 तिया 9 और तिया 27, यानी इकाई का अंक क्या होगा 7, इसमें भी 7 होगा। ठीक है, उसके बाद से फिर वही 7 वाली संख्या, तो इसको भी क्या करेंगे 4 से विभाजित कर देंगे। 4 दूनी 8 और 4 छः का 24, तो 7 की घात क्या आती है 1। तब उस कंडीशन में इकाई का अंक क्या होगा 7। 1 मिनट, 4 दूनी 8 और 4 छः का 24, हाँ ये भी, इसका मान भी क्या होगा 7। समझ आ रहा होगा सबको। हाँ, ये एक नया क्वेश्चन है। जब सभी को बहुत सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाए, दिखने से बहुत बड़ा संख्या लग रहा होगा कि इसको हम मल्टीप्लाई या फिर गुना कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इकाई के अंकों को उठाना है और सबको गुना करते जाना है। तो 8 चौकी क्या होता है 32, 7 तिया 21, इसके भी इकाई के दोनों अंक को ले लेते हैं, तो 2 एकम 2, अतः इसके इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है 2। इसको आप पॉज करके या रिवर्स फॉरवर्ड करके रिवर्ट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। 5627 की घात है 153, तो 7 वाले का जो रूल है वो क्या है, वही 4 से भाग देना है। तो 4 तिया 12 और फिर 3 आता है, तो 4 अट्ठे 32, 1 आता है, तो 7 की घात क्या आती है 1, है ना। 4 अट्ठे 32, हाँ 1 आती है, तो क्या हो जाएगा 7। और यहाँ पे 1 की घात, 1 में कितने की भी घात हो उसका मान क्या होता है 1 ही आता है, तो ये क्या हो जाएगा 7 एकम 7, है ना। एकदम जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन निकाला हूँ, ऐसा लग रहा है कि सभी का मान 7 ही आ रहा है ना। ठीक, तो आगे देखते हैं। 7 की घात 95 और 3 की घात 58, तो इसका मान क्या आता है, तो 7 का रूल वही 4 से विभाजित करते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 7 का घात 3 शेष बचता है, तो 7 की घात 3 माइनस क्या आएगा 3 वाले में वही रूल 4 से, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 3 की घात का क्या आता है शेष क्या बच रहा है 2। तो इस कंडीशन में 7 सत्ते 49 और 7 निया 63 और 7 चौक 28, 28 और 4 32, 28 और 6 34, 343 माइनस 7 सत्ते 49, 1 मिनट, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 1 मिनट, 7 निया 63 और 7 चौक 28, 28 और 6 34, अच्छा ठीक लिखा था यार, 3 तिया 9। अब इन दोनों को घटाने पर जो वैल्यू है क्या आता है ना। तो देखते हैं, 3 में 9 तो नहीं घट सकता, तो क्या करेंगे हम इससे एक कैरी लेंगे, है ना। तो क्या होगा 13 में 9 को घटाने पर क्या आएगा 4। ठीक है, तो ऐसे देखना है, इसको घबराना नहीं है। तो ये 4 जो है हमारा आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, इजी है। ऐसी किसी भी प्रकार के प्रश्नों को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सरल है यूनिट डिजिट। अब हम आगे वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, वर्ग निकालना।
अब कुछ लोग नए होंगे, नए नए लोग हमारे अगर चैनल को देख रहे होंगे या कुछ अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की शुरुआत कर रहे होंगे, तो उनके लिए हो सकता है नया हो, तो थोड़ा समझा देते हैं कि वर्ग होता क्या है, यानी स्क्वायर होता क्या है। तो वर्ग जो है कि कोई भी संख्या है या कोई भी चर या अचर राशि है, वो अपने को जब दोहराती है या दूसरी बार 2 बार उसका गुणा किया जाता है, तब उसको वर्ग बोलते हैं। जैसे a की घात 2 या फिर 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4580 की घात 2, यानी किसी भी संख्या का दोहराव। यानी इसका मतलब क्या हुआ, a की घात 2 का मतलब a गुना a, 2 की घात 2 का अर्थ क्या हुआ, 2 गुना 2, है ना। 4580 की घात 2 मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 4580 का 2 बार गुना। ये इजी है, सबको समझ आ गया होगा। हाँ ठीक, जैसे ये, ठीक है। कुछ कुछ संख्याओं का वर्ग मैं क्रमशः ऐसे लिख दिया हूँ। जैसे ये 11 है, 11 का वर्ग क्या होता है, 121, 13 का 169, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, ऐसे ऐसे करके होता है। वैसे ही 21 का अगर बात करें तो 21 का होता है 441 होता है ना। और 22 का में भी 484 होता है, अगर मैं सही हूँ तो एक बार चेक कर लेना इसको। और 25 का होता है 25 25 हम 625, है ना। तो ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ें तो मुखाग्र रहती है, लेकिन कई बार ये होता है कि हमें कितनी संख्याओं को वर्ग याद हो सकता है ना। तो जब हम जोड़ घटाना करते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं जाती है अचानक किसी एग्ज़ाम्स में, तो हम थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं किसी संख्या का अगर वर्ग निकालना हो तो उसके लिए वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रिक्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही ट्रिक पढ़ेंगे जो दो संख्याओं के लिए या 2 अंकों की संख्याओं के लिए कारगर होगी, है ना। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, सॉरी 63। अब 63 है, बड़ी संख्या है, इसका एक सिंपल सा रूल है, सिंपल सा जो विधि है, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। 3 तिया 9 और 3 6 का 18, ऐसे 6 तिया 18 और 6 6 का 36, 36 और 1 37, है ना। तो 9 8 8 16 का 6 हासिल 1 7 1 8 1 9 और 3 3969, ये आता है। हाँ, ये एक सिंपल सी विधि है। अगर ये आपको थोड़ा सा कठिन लगे तो उसके लिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ। 63 हो गया, तो इसको और कैसे हल कर सकते हैं, तो इसको सबसे पहले करते हैं हम, इसका 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, है ना। संख्या 3 का 3 तिया 9, है ना। अच्छा, इसको दोनों संख्याओं के साथ लिखना है, इकाई और दहाई 2 संख्याओं के साथ। उसके बाद 6 6 का 36, है ना। ये समझ आया यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को 6 तिया 18, इसको फिर 2 से गुना कर देते हैं, तब क्या आता है 18 दूनी 36। तो इस संख्या को हम ये इकाई के संख्या को छोड़कर यहाँ पे लिखते हैं 36, तब क्या आता है देखते हैं, 9 6 6 3 9 और 3 3 9 6 9। देखो दोनों में सेम ही आंसर आया है, देख सकते हैं आप, है ना। तो आप जो भी, अगर ये आपको इजी लगे तो ये भी इजी है, अगर ये आप बनाना चाहें ट्रिक के माध्यम से तो ये भी आप बना सकते हैं, है ना। और कुछ संख्याओं का वर्ग हम निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे अच्छा, वर्ग में मैं एक चीज़ बताना तो भूल ही गया कि यहाँ पे एक नोट लिखा है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई में क्या क्या संख्याएं आती है, 0 1 4 5 6 9, ये सब आता है ना। तो जब कोई संख्या
पूर्ण वर्ग तभी होगी जब उसके इकाई के अंक में 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये 6 प्रकार की संख्याएं आएगी, और उसके अंत में कभी भी ये 2, 3, 7 और 8 ये संख्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी, है ना। जैसे अभी यहीं पे देख लेते हैं, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 ये भी आ रहा है, 6 ये भी आ गया, 5 भी आ गया, है ना। और यहाँ पे जैसे 20 का वर्ग करते हैं तो इसका मान भी क्या आता है, 20 बीसम 400, तो 0 भी आ गया हमारे पास। तो इतना ही आपको याद रखना है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई में हमेशा 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये 6 प्रकार की संख्याएं आएंगी, और ये जो संख्या है 2, 3, 7 और 8 जो संख्या है वो कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा पूर्ण वर्ग संख्या में, है ना। तो और कुछ संख्या, जैसे एक संख्या ले लेते हैं 87, इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे, तो 7 सत्ते 49, है ना, 8 8 64, 8 सत्ते 56 गुना 2, 56 दूनी 2 6 का 12 और 2 पंचे 10 और 10 और 1 11, 112 एक संख्या छोड़कर, तो 9, 4 2 6, 4 1 5 और 6 1 7, 7589। इजी है ट्रिक, है ना। तो इसी प्रकार और देखते हैं कुछ। एक मिनट, कीड़ा घुस गया है रूम में। हाँ ठीक, और कोई संख्या हम देख लेते हैं, जैसे 96 देख लेते हैं, है ना। तो देखते हैं, 6 6 का 36, 9 निया 81, 9 6 का 54 गुना 2, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 108, 6 8 3 11 का 1 हासिल 1 2 8 1 9, 9216। तो ये छोटा सा एक ट्रिक है जिसको आप यूज़ करके वर्गों को आसानी से निकाल सकते हैं। ये संख्याएं सिर्फ 2 संख्याओं के लिए लागू होंगी, और ऐसे कई सारे ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कई सारे टीचर हैं जो आपको बताएंगे, मगर ट्रिक्स जो है उतना याद नहीं रहते हैं। तो कोशिश करें कि ये एक छोटा सा ट्रिक है, इसको याद रखें। और ये ट्रिक आया कहाँ से है, तो ये एक फार्मूला से इसका मतलब उद्भव हुआ है बोल सकते हैं। जैसे एक फार्मूला जो हम पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी देखो, इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए, उसके बाद इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को 2 से गुना कर रहे हैं, है ना। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये मान सकते हैं आप, ठीक है। ये सभी को समझ आया होगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं वर्गमूल। इसके कुछ क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम नेक्स्ट डे पे उसको पढ़ाई करेंगे या बनाने का प्रयास करेंगे। अभी फ़िलहाल और देखते हैं आगे वर्गमूल के बारे में। तो दोस्तों, ये वर्गमूल आखिर होता क्या है, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले वर्ग को हम पढ़े पिछले क्लास में, पिछले साइड में। तो वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या, चर या अचर राशि कोई भी जिसका 2 बार गुणन या 2 बार गुणनफल, वो क्या कहलाएगा, उसका वर्ग। जैसे 2 गुना 2 बराबर 2 का घात 2, ए स्क्वायर मतलब a गुना a, है ना। 543 का वर्ग मतलब 543 गुना 543। ये सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये वर्गमूल जस्ट उसका उल्टा होता है, ये बोल सकते हैं। वैसे उल्टा तो नहीं होता, फिर भी समझने का प्रयास करो। जैसे कोई संख्या है, एक संख्या है 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, कोई सवाल पूछता है आपसे, तो वर्गमूल में इसको आप ये वाला चिन्ह लगा सकते हैं। ये स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल का चिन्ह होता है, साइन होता है ना। तो इसका मान क्या आता है, 2। ये निर्धारित है, या इसको किन्हीं विधि या सूत्रों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। या फिर
इसका मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या में 1/2 की घात, इसका वर्गमूल का मतलब ही वही होता है 1/2 की घात, या 4 की घात इसे 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना। समझ आ रहा होगा सबको, ठीक। तो ऐसी ही कई सारी संख्याओं के वर्ग निकाले जा सकते हैं, है ना। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, जैसे क्या ले, 1024 एक संख्या ले लेते हैं, है ना। तो इसको निकालने की दो विधियां हैं, मैं दो विधियां मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि पढ़ लेते हैं। तो ऐसे गुणनखंड विधि आपने बचपन में क्लास 6-7 में आपने पढ़ा होगा। तो कैसे करते हैं, तो मिनिमम संख्या से उसको विभाजित करते जाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, भाज्य संख्या 2, तो इससे विभाजित करते जाते हैं। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छः का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छः का 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छः के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अर्थात किसी संख्या को तब तक उसको किसी संख्या से भाग देते जाना है जब तक उसका मान 1 नहीं आ जाता, है ना। अब ये इतनी संख्याएं हैं, उसको हम लिख लेते हैं क्रमशः। कितने बार 2 का रिपीटेशन हुआ है, 2 गुना 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 2, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, हाँ 10 बार हुआ है। 2 2 4, 2 8, 2 10, हाँ। तो इसका पेयर हम बनाते हैं, 2 2 2 2 2, कितना पेयर बना, 5। तो हम उतने बार लिख देते हैं, है ना। तो 2 की घात 5, है ना। तो इसका मान क्या आता है, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। अर्थात ये जो 32 है ये 1024 का वर्गमूल है ना। समझ आया। अच्छा, ये मेथड अगर समझ नहीं आया होगा, मेथड 1, तो दूसरा मेथड भी देख सकते हो। 1024, एक मिनट नीचे लिखते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। एक मिनट, हाँ ऐसे पेयर बनाते हैं, ऐसे दो दो संख्याओं का इसमें पेयर बनाया जाता है ना। तो अब हम सबसे पहले 10 को हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो 10 को ऐसी संख्या से भाग देना है जिसके नीचे में ये भाग विधि की तरह ही है ना। तो 10 को ऐसी संख्या से भाग देना है, या 10 के नीचे ऐसी संख्या आना चाहिए जो 10 से बड़ा ना हो, और वो दोनों संख्याएं सेम ही संख्याएं हो। मतलब एक संख्या को 2 बार, ऐसी संख्या जिसको हम 2 बार गुना करें, मतलब उसी संख्या को उतनी ही बार गुना करने पर वो संख्या 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। उससे छोटी हो जाए वो खुद हो जाए, लेकिन उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, तो 3 ऐसी संख्या है जिसको 3 से ही गुना करने पर क्या आता है, 3 तिया 9, है ना। 3 तिया 9, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, इसको माइनस करने पर 1। अब इसको नीचे उतार देते हैं, है ना। फिर अब क्या होता है, 3 में फिर उसी 3 को जोड़ दिया जाता है, 3 3 6। अब आगे क्या करेंगे, तो 6 के बाद इस प्लेस पे हमको ऐसी संख्या रखनी है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर 124 आना चाहिए, या उससे कम संख्या आनी चाहिए, या उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, तो 6 के आगे हम 60 रखते हैं, शॉर्टकट करके देखते हैं। तो 60 एकम 60 या 61 एकम 61, तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो 61 दूनी करके देख लेते हैं, 1, तो यहाँ भी हम 1 ही रखेंगे। तो 61 एकम 61 छोटा हो जा रहा है, तो ये संख्या नहीं आएगी, है ना।
हाँ, तो यहाँ पे हम रख रख के देखते हैं 2। तो 62 दूनी क्या होता है, 2 दूनी 4 और 2 6 का 12, यानी पूरी तरह ये विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्राप्त संख्या है वो क्या होगा, 1024 का वर्ग मूल होगा। ठीक है, इसी प्रकार कुछ कुछ संख्याओं का हम वर्गमूल निकालते हैं। देखो, इसमें से आपको जो भी आसान विधि लगे उसको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि समय का बहुत खेल है मैथमेटिक्स में, है ना। आपको कितना आता है मैथ्स में ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कितनी जल्दी आता है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय सीमा बहुत कम होती है। व्यापम में तो खैर थोड़ा समय मिल भी जाता है, लेकिन व्यापम जो वर्तमान में आज एसएसबी हो गया है, कर्मचारी चयन मंडल छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो एसएससी या जो रेलवे की एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो है समय जो है बहुत कम मिलता है, एक घंटा या 1.5 घंटा रहता है, तो उसमें बहुत फास्ट बनाना होता है। तो ऐसी कुछ कुछ संख्याएं और है जिसको हम करके देखते हैं उसी विधि से। तो अच्छा, 1 मिनट। इसमें भी पेयर बना लेते हैं 2-2 का, है ना। तो देखते हैं कि 77 जो है कौन सी ऐसी संख्या जिसका 2 बार गुना करने पर, है ना, या जिसके वर्ग का गुना करने पर 77 से कम या उसके आसपास आए, है ना। तो देखते हैं, 7 से 7 सत्ते 49 छोटा हो जाएगा, 8 8 64 छोटा हो जाएगा, 9 9 81 बड़ा हो जाएगा। तो क्या लेंगे हम, 8 लेंगे, 8 8 64, सॉरी हाँ 8 8 64, माइनस करने पर क्या आता है, 7 में 4 गया 3 और 1 13, तो 1344, है ना। अब क्या करते हैं, उसी संख्या को जोड़ा जाता है, तो 8 8 16। अब यहाँ पे ऐसी हम कौन सी संख्या रखें जिसको उतनी ही बार गुना करने पर क्या आता है, 1344 आता है या इसके आसपास आता है ना। तो कौन सी संख्या हो सकती है, तो कौन सी संख्या रखने पर यहाँ अंत में 4 आए, तो देखते हैं। जरूरी नहीं है कि ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए, लेकिन एक बार करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं तो 164 चौके 4 चौके 16, 6 आ जाता है, तो नहीं आएगा। तो हम क्या करके देखते हैं, 106, अगर 6 रखते हैं तो 6 6 36, 7 रखते हैं तो 7 7 49, 8 रखते हैं तो 8 8 64, तो 168 अट्ठे करके देखते हैं, है ना। 8 8 64, 8 6 का 48 और 6 52 का 2, सॉरी 48 और 6 54 का 4 हासिल है 5, 8 1 8 5 13, 1344 आ गया हमारा आंसर। यानी यहाँ पे 8 रखने पर क्या आता है, 1344, यानी संख्या पूरी तरह कट जाती है। तो 7744 है, 7744 जो अंक है उसका वर्गमूल क्या होगा, 88। ठीक है, उसी तरह देखते हैं एक और संख्या है 300, इस संख्या को करके देखते हैं। तो इसमें भी पेयर बना लेते हैं। हाँ देखो इधर, यहाँ पे जब किसी संख्या का पेयर 2 का ना बने तब उसको सिंगल लिया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद 3 संख्या लाने के लिए हमको किन 2 संख्याओं को 2 बार गुना करना पड़ेगा, तब वो संख्या प्राप्त होगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, 1 से करेंगे, क्योंकि 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो 3 से बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 एकम 1, है ना। अब 3 में 1 घटाते हैं तो क्या आता है, 3 में 1 गया 2, है ना। फिर ये इसको 2 नीचे उतार लेते हैं, फिर 1 1 2। अब यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखते हैं 2 के साइड में कि वो 200 के आसपास हो या 200 हो। तो क्या लिख सकते हैं हम, 25 पंचे 125, 26 6 के क्या होगा, 27 करके देखते हैं, 27 सत्ते 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 4 18, 189, और 28 करके देखते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा, 8 8 64 और 8 दूनी 16 6
20 ज़्यादा आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं 7, 27 सत्ते 189 है ना। 10 में 9 गया 1, फिर 9 में 8 गया 1, ठीक है, तो 11 आता है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 11 आ गया, संख्याएं पूरी तरह नहीं कटी, तो मान दशमलव में भी तो आ सकता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम दशमलव लगाते हैं। तो हम जैसे भाग में दशमलव जब लगाते थे तो एक जीरो हम ऐड करते थे, लेकिन इसमें इस रूल के तहत हमको 2 जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, इसके बाद 7 को ऐड करते हैं, 7 7 14 का 4 3 34। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे हम, 1 मिनट हटा देते हैं इसको, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे जो 1100 के आसपास हो, है ना, या फिर उससे कम हो। तो देखते हैं, तो 3 तिया 900, तो एक बार 3 से करके देखते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 तिया 9 1 10, 1029, हाँ तो ये आ सकता है। तो 343 तिया 1029, 10 में 9 गया 1, 9 में 2 गया 7, 0, हाँ 71, ठीक है। उसके बाद फिर जो 2 जीरो उतारते हैं, ऐसे ऐसे करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर ये संख्या नीचे उतरेगा 3, फिर क्या होगा 3 4 6। अब उसके बाद यहाँ पे भी ऐसी संख्या रखेंगे हम जो ऐसी संख्या रखेंगे जो 7100 से छोटा हो, है ना। तो इसको एक बार करके देख भी लेते हैं। यहाँ पे 3000 की संख्या है, तो यहाँ पे 2 से करने पर हो सकता है आ जाए, तो गुना 3462 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 2 6 का 12 और 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, तो 6924। तो ये भी यहाँ भी इसका जो भी मान आएगा उसके बाद आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन उतना ले जाने का अर्थ कोई है नहीं, तो इसका मान हम ले लेते हैं 17.32, है ना। यानी जरूरी नहीं है हर संख्या पूर्ण वर्ग हो, कोई संख्या ऐसी भी हो सकती है, जो कई सारी संख्याएं हैं ऐसी जिनका जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, तो उसका मान हम दशमलव में इस तरीके से इस विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से और बना लेते हैं। चलो साइड में ही बना लेते हैं, 12769। इसका भी पेयर बना लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, इसके बाद देख लेंगे, फिर इसके बाद क्लोज कर देंगे, है ना। ठीक, अब इसमें ही पेयर बना लेते हैं, 1 2 और यहाँ पे 1। तो कौन सी संख्या है जो 1 से छोटा हो, तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, 1 एकम 1, क्या आएगा मान 0। अब नीचे उतार लेते हैं 27 को, है ना। अब 1 1 2, अब 2 के साइड में ऐसी कौन सी संख्या रखे जो 27 से बड़ी ना हो, तो क्या रख सकते हैं, तो 21 एकम 21, 22 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 44 हो जाएगा, तो एक ही रख लेते हैं, तो 21 एकम 21, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे 6, फिर 6 और 9 को उतार लेते हैं, फिर 1 और 1 क्या होता है 2। अब यहाँ पे हम ऐसी संख्या रखेंगे जो 669 से क्या हो, छोटा हो, तो क्या कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं यहाँ पे, तो ये कितना गुना दिख रहा है, 3 अंकों के लिए 3 गुना दिख रहा है, तो इसमें ना 3 हम रख के देखते हैं, तो 223 तिया गुना 3 कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, पूरी तरह कट गया, है ना। यानी 12769 इसका जो है क्या बोल सकते हैं, वर्गमूल क्या आएगा
113। ठीक है, ये और अच्छा एक क्वेश्चन और है, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको अगले दिनों के लिए करते हैं, अगले क्लासेस के लिए, या फिर ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर में बना के देखना क्या आता है, और आप इसका आंसर हमारे चैनल पे नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं। कल हम देखते हैं इसका इन सब के कुछ प्रश्न देख लेंगे, और LCM SCF ये सब स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।